बादाम का होलसेल बिज़नेस कैसे शुरू करें जानिए इस वीडियो में। दोस्तों बादाम जो है वो एक ड्राई फ्रूट है और ड्राई फ्रूट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो प्रोडक्ट है वो बादाम ही है। ये ड्राई फ्रूट्स का जो है राजा माना जाता है और इसके बिना ड्राई फ्रूट्स जो है वो अधूरा होता है। तो इस बादाम को कहाँ से ख़रीदना है, किस प्राइस में ख़रीदना है, इसमें कितना प्रॉफ़िट होता है, ख़रीदारी करते वक़्त किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, इसका होलसेल मार्केट इंडिया में कहाँ-कहाँ पे है, कैसे शुरू करना है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों ये जो बादाम है इसमें बहुत तरह के वैरायटी होते हैं लाइक मामरा बादाम, ईरानियन बादाम, गुरबंदी बादाम, सनोरा बादाम, अमेरिकन बादाम, इतने तरह के बादाम होते हैं। जब आप बादाम की खरीदारी करने जाएं तो किन बातों का ख्याल रखना है अब उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जब भी बादाम की खरीदारी आप करने जाते हैं तो 4-5 दाने हाथ में लेकर पहले रगड़ लीजिए। इससे अगर वो बादाम पे पॉलिश हुई है तो वो हाथ पे चिपक जाएगी और आपको पता चल जाएगा और ऐसे पॉलिश वाले बादाम आपको नहीं लेने हैं। दूसरा, नमी वाले बादाम भी आपको नहीं लेने हैं। साथ ही बादाम के साइज़ और कलर में थोड़ा अलग-अलग आपको फ़र्क दिखे, कलर अलग है, साइज़ अलग है, तो ऐसे बादाम भी आपको नहीं लेने हैं क्योंकि ये जो बादाम है ये मिक्सिंग वाले बादाम होते हैं। तो आपको जब भी लेना है एक साइज़ का और एक तरह का ही कलर उसका हो, इस तरह का देखकर आपको लेना है। साथ ही उसकी क्वालिटी आपको चेक करनी है, उसमें मिठास है या कड़वापन है ये आपको खाकर भी देखना है, उसकी पॉलिश वगैरह भी चेक करनी है, सारा कुछ। इसके बाद ही आप इसे खरीदें। अब बात कर लेते हैं कि बादाम में अगर बादाम आपको ख़रीदना है तो आप इंडिया में कहाँ-कहाँ से इसे खरीद सकते हैं। तो पहला तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने लोकल जो होलसेल मार्केट है ड्राई फ्रूट्स का वहाँ से भी आप इसे खरीद सकते हैं और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बादाम का जो है वो ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो आप चाहें तो वहाँ से भी अच्छी क्वालिटी के बादाम सस्ते रेट पे खरीद सकते हैं। वैसे आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका के कैलिफोर्निया से जो बादाम इंपोर्ट किया जाता है हमारे इंडिया में वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा बिकता है। तो ये भी आप चाहें तो आप जो लोकल होलसेलर्स हैं जिनके पास ये बादाम अवेलेबल है, आप उनसे ये ख़रीदारी करके आगे इसे बेच सकते हैं। अब कैसे खरीदने की जो मैं आपको बता रहा था जैसे कि किन जगहों पे मिलता है, तो साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ कि जैसे अगर कोई कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड नहीं जा सकता तो अगर कोई मुंबई के पास है, दिल्ली के पास है, तो ऐसे जगहों से भी अगर कोई है या मुंबई में ही रहता है, दिल्ली में ही रहता है, तो वो भी वहाँ से जो है ईज़िली वहाँ के जो ड्राई फ्रूट्स के होलसेल मार्केट है वहाँ से वो ख़रीदारी कर सकता है। और अगर आप इन जगहों के अलावा इंडिया के किसी दूसरे जगहों में रहते हैं तो वहाँ का जो भी आप जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास का जो भी ड्राई फ्रूट्स का होलसेल मार्केट है वहाँ पे आप जाके इसकी ख़रीदारी कर सकते हैं। पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि सबसे एक चीज़ जो ध्यान में मेनली जो बात होती है ध्यान में रखने के लिए वो है कि सबसे ज़्यादा आपको सस्ते में अगर कोई दे रहा है, बहुत ज़्यादा आपको सस्ते में मिल रहा है, तो वहाँ पे लेना नहीं है क्योंकि वो लोग जो है वो जो जिस तरह के बादाम वो बेचते हैं उसमें मिठास नहीं होती, वो कड़वा होता है। तो अगर आप उनसे ख़रीद भी लेते हैं तो आगे आपका माल जो है वो बिकेगा नहीं। तो वो आपको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा सस्ते में नहीं जाना है, आपको एक अच्छा क्वालिटी का ख़रीदना है बादाम ताकि आप उसे आगे सेल कर सकें और आपका बिज़नेस ग्रो कर सके। वरना अगर आप घटिया क्वालिटी का माल ख़रीद के लाते हैं और आगे बेचते हैं तो फिर आपका बिज़नेस वो आगे ग्रो नहीं करेगा। इसीलिए क्वालिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि इसे बेचना कैसे है, कहाँ पे बेचना है। तो देखिए जो छोटे बड़े जो दुकानदार हैं, किराने के जो दुकानदार हैं वो हो गए या फिर फल वगैरह जो बेचते हैं वहाँ उनके पास भी जितने तरह के किराने के दुकान है स्पेशली इनके पास आप जो है इन बादामों को बेच सकते हैं। और शुरुआत जो है आप छोटे दुकानदारों से ही कीजिएगा, बड़े-बड़े होलसेलर या बड़े-बड़े रिटेलर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटे-छोटे जो दुकानदार हैं किराने वाले उनके पास जाके इसे आप सेल कर सकते हैं। कितने तरह से आप इसे बेच सकते हैं तो देखिए इसे आप छोटे बड़े पैक में भी बेच सकते हैं यानी कि 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो इतने तरह के पैक्स में भी आप जो है इसे पैक करके बेच सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे लूज़ भी बेच सकते हैं। आप चाहें तो इसे ब्रांड नेम के साथ बेच सकते हैं या फिर बिना ब्रांड नेम के भी आप इसे बेच सकते हैं। आप अपने एरिया में जब इस बिज़नेस को शुरू करने का आप सोचें तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि होलसेल और रिटेल में इस बादाम का क्या रेट जा रहा है आपके एरिया में, ये आपको पता कर लेना है। और जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें जो है
आप शुरुआत जो है छोटे-छोटे दुकानदारों को माल बेचकर ही शुरुआत करें। उसके बाद धीरे-धीरे जो है आप बड़े-बड़े जो दुकानदार हैं, जो होलसेलर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, उन तक आप अपनी पहुँच बनाइए। अब मेन आ जाता है कि प्रॉफ़िट। प्रॉफ़िट कितना देखने को मिल सकता है? तो देखिए, अगर आप होलसेल में इसे आप बेच रहे हैं तो 40 से 50 रुपए पर केजी आपको देखने को प्रॉफ़िट मार्जिन मिल जाएगा। और वहीं पे अगर आप इसे रिटेल में बेच रहे हैं तो आपको इससे भी ज़्यादा प्रॉफ़िट मार्जिन पर केजी के तौर पर देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर देखें तो ये जो बादाम का बिज़नेस है, ये आप होलसेल के तौर पर करें या फिर रिटेल के तौर पर, आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिलता है। और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूँ तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 किलो माल आप खरीदिए, इससे ज़्यादा आप खरीदिए नहीं। और इस माल को पहले आप आगे बेचिए, सेल कीजिए और फिर उसके बाद अपने बिज़नेस को आप ग्रो करने की कोशिश कीजिए। धीरे-धीरे जब आपका बिज़नेस जो है वो जमना शुरू हो जाएगा, तब आप जो है माल की क्वांटिटी बढ़ाइए और फिर जितनी ज़्यादा आप क्वांटिटी बढ़ा के आगे आप सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, वो आप कीजिए। शुरुआती तौर पे लाइसेंस की अगर बात करें तो आपको कोई भी लाइसेंस नहीं लगेगा। उसके बाद जब आपका बिज़नेस बड़े लेवल पर पहुंच जाता है तो फिर आपको जीएसटी नंबर वगैरह, एफएसएसआई लाइसेंस, ये सब आपको लेना होता है, लेकिन ये शुरुआत में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो इस तरह से इस बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा।